लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका चेक पॉइंट 2 कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपका प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट करवाऊँगी। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में है से ट्रू और फॉल्स। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि हम लोग वुलन क्लोथ्स गर्मी के टाइम में पहनते हैं, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है साइंटिफिक फाइबर आर नॉन पोरस इन नेचर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइंटिफिक फाइबर जो होता है मतलब उसमें वो नॉन पोरस मतलब कि बारिश में भीग नहीं सकते हैं, उस टाइप का उसका नेचर होता है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है थर्ड में कि लाइनन फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो लाइनन फाइबर जो होता है वो एनिमल से बनता है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद है पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर। कह रहा है कि पॉलिस्टर जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो हो जाएगा विच ऑफ दीज क्लोथ्स प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग आउट। मतलब कि जो क्लोथ्स है कौन मतलब इनमें से कौन सा क्लोथ ऐसा है जो कि हमारे बॉडी के अंदर का जो हीट होता है वो बाहर निकलने से रोकता है, मतलब बचाता है, तो इसमें हो जाएगा वुलन। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स मटेरियल कीप अस कूल। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्लॉथ मटेरियल है जो कि हम लोग का बॉडी को कूल रखना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कॉटन। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, मतलब कि गिवन इन द बॉक्स। तो बॉक्स में जो दिया हुआ है उससे हम लोग को ब्लैंक्स को फिल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइंथिटिक। ठीक है, मतलब द साइंथिटिक क्लॉथ इज यूज टू मेक अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स। उसके बाद है सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। उसके बाद थर्ड में द डस्ट मेक्स आवर क्लोथ्स डर्टी। उसके बाद है फोर्थ में लीव्स ऑफ नीम आर यूज टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम क्लोथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग आंसर दीज क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट। ठीक है, उसके बाद है सेकंड का क्वेश्चन हाउ आर, मतलब फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर सॉक्स एंड शूज इम्पॉर्टेंट टू अस। तो सॉक्स और शूज हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब कैसे है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शूज प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम गेटिंग हर्ट, सॉक्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप द फीट ड्राई, दे प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट एंड कोल्ड। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, शूज प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम गेटिंग हर्ट, सॉक्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप द फीट ड्राई, दे प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट एंड कोल्ड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल केयर शुड बी टेकन फॉर द क्लोथिंग ऑफ अ पेशेंट। मतलब कि पेशेंट का जो हम लोग क्लोथ पहनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं क्लोथ के साथ, तो मतलब इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि पेशेंट को हम लोग जो क्लोथ्स पहनाते हैं तो उसका हम लोग कैसे केयर रखते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा कि द क्लोथ्स ऑफ द पेशेंट शुड बी डिसइंफेक्टेड विथ सम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक डेटॉल और सैवलॉन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि द क्लोथ्स ऑफ द पेशेंट शुड बी डिसइंफेक्टेड विथ सम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक डेटॉल और सैवलॉन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हाउ शुड वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स बी स्टोर्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड और ड्राई क्लीन्ड, they should be kept in the sun for few hours before storage, they should be kept with mothballs or dried neem leaves or to keep the insects away। ठीक है, to keep the insects away। उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ woolen and silk clothes should be washed or dry cleaned, they should be kept in the sun for a few hours before storage, they should be kept with mothballs और ड्राइड नीम लीव्स टू कीप द इंसेक्ट्स अवे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में। इसमें है व्हाई आर कॉटन क्लोथ्स प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कॉटन क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर सीजन बिकॉज दे सोक द स्वेट and keep our body cool.
देयर आर टाइनी होल इन देम विच अलाउ द एयर टू पास इन एंड आउट। इसका मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आंसर कि कॉटन क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर सीजन बिकॉज दे सोक द स्वेट एंड कीप आवर बॉडी कूल। देयर आर टाइनी होल्स इन देम विच अलाउ द एयर टू पास इन एंड आउट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं हॉट्स क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्राई वेरी क्विकली, व्हाई? तो इसका हो जाएगा कि क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्राई वेरी क्विकली बिकॉज दे आर नॉन पोरस एंड डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सो वाटर ड्राई वेरी क्विकली। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्राई वेरी क्विकली बिकॉज दे आर नॉन पोरस एंड डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सो वाटर ड्राई वेरी क्विकली। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है वाई आर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स प्रिफर्ड इन वार्म वेदर। मतलब ऐसा क्यों है कि वाइट कलर का और लाइट कलर का जो क्लॉथ्स होता है वो वार्म वेदर में पहना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड इन वार्म वेदर बिकॉज दे लेट द एयर इन एंड आउट, द हीट एस्केप्स ईजिली फ्रॉम देम। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आंसर कि वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड इन वार्म वेदर बिकॉज दे लेट द एयर इन एंड आउट, द हीट एस्केप ईजिली फ्रॉम देम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।